अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब साइफर का मामला सामने आया तो मौजूदा सेक्रेटरी खारजा उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई। गुफ्तगू में साजिश का कहीं दूर दूर तक कोई तस्करा नहीं था। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म का मजीद क्या कहना था, उन्हीं से बात करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, कल रात से हम देख रहे हैं कि साइफर का मौजू एक बार फिर से जेरे बहस है। किन अहम उमूर पर आपकी गुफ्तगू हुई, क्या आपने इंफॉर्मेशन ली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बहुत से मौज़ूआत पे बात हुई है और जो साइफर के मामले पे अमेरिकन वेबसाइट इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है उस पर बहुत ही तफसील से मैंने उनके साथ बात की है। तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जो साइफर दफ्तर खारजा ने इमरान खान को दिया था उसकी कॉपी इमरान खान के पास थी। इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि वो कॉपी उनसे गायब हो गई है, गुम हो गई है, और अब अगर वो एक अमरीकी वेबसाइट पे वो चली गई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो अमरीकी वेबसाइट के पास वो साइफर की जो डिटेल है वो कैसे पहुंची है। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो डिटेल जो है वो सही है तो क्या उससे ये साबित नहीं होता कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि उनके खिलाफ अमरीका जो है वो साजिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उसका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है, हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ है, क्योंकि जो साइफर के बारे में जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी छापी है उसमें ये तो कहीं पे भी नहीं है कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, बल्कि ये कहा गया कि अगर वहाँ पे लाई जा रही है वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद तो उसके नतीजे में कोई मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि जो असद मजीद उस वक्त जिन्होंने वो साइफर भेजा था वो अब सेक्रेटरी खारजा हैं, तो उन्होंने खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को ये बताया था कि जो डोनाल्ड लू के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई थी और जो उसका साइफर उन्होंने भेजा था उसमें कहीं पे भी साजिश का जिक्र नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान से तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो साइफर की कॉपी है ये इंटरसेप्ट के पास कैसे पहुंची है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मैंने पूछा कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे कोई इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा आज उनकी राजा रियाज से मुलाकात हुई है, कुछ नाम उन्होंने दिए हैं, कुछ हमारे नाम है, लेकिन आज कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कल दोबारा उनसे मेरी मुलाकात होगी और फिर उन्होंने कहा कि फिर हो सकता है परसों भी हो, और अगर हमारे दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं होता तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करेगी, और अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला नहीं कर पाती तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करेगा कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर शहबाज शरीफ साहब ने हमें दी है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगले महीने पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आकर तो अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का अदालतों में सामना करेंगे, और उसके बाद जब इंतखाबात के लिए कैंपेन शुरू होगी तो इंतखाबी मुहिम में वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें लीड करेंगे और वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा भी उनसे काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई है। मैंने उनसे पूछा जी कि इमरान खान को अदालत ने कहा था अडयाला जेल भेजा जाए तो आपने उनको अटक जेल क्यों भेजा, तो उन्होंने कहा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने उनको अटक जेल नहीं भेजा, और अगर वहाँ पर अटक जेल में वहाँ पे मच्छर हैं और मक्खियाँ हैं उनको तंग कर रही हैं तो वहाँ पे जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनका छिड़काव होना चाहिए। बाकी जो तफसीलात हैं वो रात 8 बजे आपको भी देख लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साइफर से मुताल्लिक़ और नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। 2 मीटिंग्स हुई मेरी सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2, और उसमें जनरल बाजवा और सर्विस चीफ्स चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ सब मौजूद थे, और उसमें जो आज हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं वो जो उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर थे वो मौजूद थे, और उन्होंने पूरी कमेटी के सामने कहा कि जी मेरी जो डोनाल्ड लू से जो मेरी मीटिंग हुई थी वो मैंने साइफर में वो सारी गुफ्तगू रिपोर्ट कर दी, लेकिन इसका तो दूर दूर तक कोई वहाँ पर नहीं हुआ कि कोई साजिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत को हटाने के लिए और हमें लाने के लिए। उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पर है
ये असद मजीद साहब की स्टेटमेंट है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। ये अगर आप चाहेंगे तो रिकॉर्ड ये मेरे ख्याल में अवेलेबल है, वो जी साबित किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, मीर साहब, इमरान नियाजी ने वो कागज़ लहराया, वो ख़त लहराया कि ये है और ये साजिश हुई, मेरी हुकूमत को हटाया गया। तीसरी बात, इमरान नियाजी ने कहा कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, और फिर इमरान नियाजी ने इल्ज़ाम किसी और पे लगाया कि फ़लाँ ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई। फिर ये कहा कि शहबाज शरीफ ने नहीं, किसी और ने नहीं, फ़लाँ ने मेरी हुकूमत गिराई। फिर ये कहा कि चूँकि मैं रूस और चीन के करीब हो रहा था इसलिए साजिश की गई। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर बात है तो रूस से हमें सस्ता तेल क्यों मिला? मैं अभी ये बता सकता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। अगले महीने आ जाएंगे? ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है। इंशाअल्लाह। तो वो जो निगरान हुकूमत होगी वो उनके लिए कोई मसला तो नहीं क्रिएट करेगी? वो कानून को फेस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कानून को फेस करेंगे, ना वो टोप पहनेंगे, ना कोई बाल्टी पहनेंगे, ना कोई जादू टूना, ना कोई दरूद, ना कोई ये फूंके चूंके, कुछ नहीं होगा। वो आके अपना कानून का सामना करेंगे इंशाअल्लाह।